राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी आंदोलनों की रीढ़ थे। उन्होंने उनकी सफलता सुनिश्चित की। उनके सभी कदम आज भी प्रासंगिक। ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है, लेकिन उन सारे आशय और एक तरह से ऊर्जा उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली। बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया, लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान बड़े उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में। उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता है, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों को लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का, पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर आईएएस आईपीएस से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासत करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई, और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई।